लाहौर आर्य समाज का एक सम्मेलन चल रहा था। गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति और प्रताप अखबार के संस्थापक महाशय कृष्ण जी सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे थे। कई वीर क्रांतिकारी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी देश को आजाद कराने हेतु अपने विचारों और कार्यों की रूपरेखा के साथ मौजूद थे। महाशय कृष्ण जी ने नेताजी से पूछा, सुना है वीर सावरकर ने आपको देश से बाहर जाकर सेना बनाने का सुझाव दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर दिया, जी। इसके तुरंत बाद महाशय जी ने कुछ अमाउंट पेश करते हुए कहा कि आर्य समाज इसके लिए आपको 10,000 रुपए की थैली तत्काल भेंट करता है। इस पर नेताजी ने उन्हें धन्यवाद कहा। महाशय कृष्ण जी उस समय गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति के पद पर भी आसीन थे। उन्होंने आगे कहा, धन्यवाद किस बात का नेताजी, जब भी आप आह्वान करेंगे गुरुकुल कांगड़ी के सभी ब्रह्मचारी आपकी सेना में भर्ती होने के लिए पहुंच जाएंगे। इस पर नेताजी बोले, आर्य समाज तो मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया और आजादी की जंग में जो भी भाग ले रहा है उसका किसी न किसी रूप में आर्य समाज से संबंध अवश्य है, भले ही वह किसी भी मत या पंथ से संबंध रखता हो। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी के स्वदेशी के आह्वान का उस पर प्रभाव है ही, क्योंकि महर्षि ने ही सबसे पहले कहा था कि स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि उत्तर होता है। नेताजी के इन शब्दों से आप जान सकते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का भारत के स्वाधीनता सेनानियों को पथ प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके विचारों से बहुत सारे लेखक, वीर सपूत, बलिदानी और कांग्रेसी प्रभावित थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले देश में स्वराज की अवधारणा दी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नेताजी द्वारा बनाई आजाद हिंद फौज का ये गीत हो या उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा, एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही क्रांति, एक अलग ही अलग जगा जाता है। तब भी जब देश गुलाम था और अब भी जब देश आजाद है। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद ऐसा अभिनंदन जो आज भी भारतीय सेना के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर अत्यंत प्रसिद्ध अभिनंदन है। देशभक्ति और शौर्य का प्रतीक है। भारतीय क्रांतिकारियों में जो स्वदेश और स्वराज की ज्योति महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जलाई थी, उसे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा देकर कायम रखा और फिर दिया एक और ऐसा नारा जो संपूर्ण भारत को आजाद कराने की राह दिखा गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द सुनते ही आज भी बलिदान की वेदी पर स्वयं को समर्पित करने के लिए एक चेतना, एक प्रेरणा, एक उत्तेजना हमारे अंदर आ जाती है। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में इन नारों ने आग का काम किया था और फिर दिया दिल्ली चलो का नारा, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी और देश को आजाद कराया। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़ी हिंद बनाएंगे, फौज बनकर रहना है, दुख धर्म से बसाना, सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। ये तो बात हुई आजादी की। अब बात करते हैं नेताजी के जन्म की। 23 जनवरी वर्ष 1897 कटक उड़ीसा में सुभाष जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता जानकी नाथ और माताजी की 14 संतानें थी, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी। सुभाष ने अपने भाई बहनों की तरह ही कटक में प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई में होशियार थे तो उनके माता पिता ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था और बहुत ही प्रतिष्ठित भी था। 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान पर आए। खूब चर्चा हुई, बधाइयां मिली, लेकिन वह उससे खुश नहीं थे।
उनके मन में अपने देश के प्रति बहुत प्रेम था और वह देश की आजादी के लिए चिंतित थे। वे ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। सुभाष जी ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा और अपने दिल की बात बोली। आप भी हैरान हो जाएंगे सुनकर कि उस वक्त उन्होंने क्या लिखा था। वह लिखते हैं, मेरे दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनके आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर मैं अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाऊंगा। सोच विचार किया और फिर 22 अप्रैल 1921 को भारत के सचिव ES मॉन्टेन्यू को त्याग पत्र देने का पत्र लिखा और इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी राजनीति में कूद गए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया और इसके बाद से नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। 1921 में बोस ने स्वराज नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया और आजादी की अलख जगाने के लिए कई लेख लिखे। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष जी ने बहुत जल्द लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी और कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के संचालन के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार कैद किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए, लेकिन जेल में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और भारत की आजादी के लिए अपनी कोशिशों में लगे रहे। वह पूर्ण स्वराज की वकालत करते थे और इसे हासिल करने के लिए बल प्रयोग के पक्ष में थे। बोस की विचारधारा समाजवाद और वामपंथी अधिनायकवाद की ओर झुकी हुई थी। उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। बहुत जल्द अब सुभाष देश के महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 1920 से 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन है। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ही नेताजी के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया था कि उसमें भारतीयों को युद्ध में घसीटने से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई। जब उन्होंने कलकत्ता में ब्लैक होल को याद करने वाले स्मारक को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन पर निगरानी रखी गई। इसके बाद वो 1941 में देश से भागकर अफगानिस्तान और सोवियत रूस के रास्ते जर्मनी चले गए। 29 मई 1942 का दिन था। सुभाष जी जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। यहाँ उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जर्मनी में ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और इसी के दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। इससे पहले वे यूरोप की यात्रा कर चुके थे और भारतीय छात्रों और यूरोपीय राजनीतिक नेताओं से मिले थे। सुभाष चंद्र बोस उन पहले भारतीय क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने सक्रिय रूप से अन्य बड़ी शक्तियों के साथ बाहरी गठबंधन की तलाश की और ब्रिटिश सेनाओं का विरोध करने के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें नेताजी ने जापानी सेना की मदद से अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया था। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई थी, जिसमें कई भारतीय अबला स्त्रियों ने वीरांगना बनकर देश के लिए बलिदान होकर आजादी के संग्राम में अपना योगदान दिया था। The Rani of Jhansi Brigade was formed by Netaji with the idea of giving Indian women also a chance to take part in the fighting movement. 75% of the members of the Rani of Jhansi regiment were purely trained as infantry soldiers and officers. सोचिए कितना ओज रहा होगा उस नेता का, जिसके कहने पर
देश के वीर जवान ही नहीं, माताएं बहनें भी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाया करती थी। जिस समय औरतें घर की चौखट तक नहीं लांघ सकती थी, उस समय अपनी फौज की कमांड एक औरत को देना क्या एक मामूली क्रांति थी? यही नहीं, एक औरत के अधीन काम करने की हीन भावना पुरुषों में न आए और समानता बनी रहे, इसके भी मिसाल पेश की नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, नाज जिस हिंद को वो शान हिंद आ गए। भारत के राजाओं में जब देश को बचाने की शक्ति न रही, तब देश से बाहर जाके राजकीय सत्ता को एकत्रित करने का साहस महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। महर्षि के दिखाए मार्गदर्शन पर चलते दुश्मनों के दुश्मन से हाथ मिलाने, उन्हें दोस्त बनाने का साहस और प्रयास की परंपरा को आगे बढ़ाया सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग जुटाया। On 2nd July 1943, a man arrived in Singapore. देश ही नहीं, विदेशों में भी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजादी दिलाने वाले सबके प्रिय नेताजी रहे हैं। लेकिन अपनी प्रेरणा का स्रोत वे महर्षि को ही मानते हैं। वे लिखते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता तो दयानंद ही थे। महर्षि उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने स्वराज की प्रथम घोषणा करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण किया। हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। इस महान मंत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है। कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जा रहे एक विमान हादसे में नेताजी की जान चली गई थी, लेकिन उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका, ना ही नेताजी का पार्थिव शव मिला था। आर्य समाज द्वारा वीर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र जी को शत शत नमन।